तेजस्वी हम यादव तो के जो स्टूडियो मन टू गदगद है स्टूडियो मूव और कर रहे हैं। उनके तमाम जितने कार्यकर्ता हैं वो सब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गलत सलत डेटा दे रहा है, जहां जहां महागठबंधन आगे चल रहा है वो दिखाई नहीं रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब शिकायतों तो छोटी मोटी शिकायतें बनकर रह जाएंगी। मुझे पैटर्न पूरा महाराष्ट्र वाला ही दिख रहा है यहाँ, जहाँ पर कि बीजेपी को अच्छा। 87% का स्ट्राइक रेट था, वही वही जी। यहाँ दिख रहा है। यहाँ ऑपोजिशन का वोट इस पैटर्न में घटता नहीं है, यहाँ भी नहीं घटेगा, बिहार में भी वोट नहीं घटेगा। फाइनली देख लीजिएगा, आज भी अभी भी आरजेडी को वोट परसेंट ज्यादा है बीजेपी से, 1% का भी, फाइनली भी नहीं घटेगा, पिछला वाला मेंटेन रहेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जैसे अदर्स का पूरा जो वोट्स है ना, उसको समेट करके अपने में डाल लिया है, जैसे बैठ करके दिल्ली में किसी ने गणित किया हो, इसी किस्म से हुआ है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ था, अपोजिशन का कोई वोट नहीं घटा, और वोट जो है ऊपर से कुछ इस तरह से परिवर्तन हुआ कि इनकी वोटें कई गुना ज्यादा बढ़ गई। तो यही बिहार में भी हो रहा है भाई, अब तो देश में अपोजिशन जीत ही नहीं सकता चुनाव, यह स्थिति हो गई है जी। तो जरा नहीं, तो इसको मेरा थोड़ा। सवाल, प्रज्ञा जी, एक सेकंड, मेरा सवाल। आप देखिए कि लेफ्ट की तरफ से बेहद, अब जो टैली सामने आ रही है, लेफ्ट की तरफ से बेहद खराब प्रदर्शन, वीआईपी की तरफ से बेहद खराब प्रदर्शन, कांग्रेस की तरफ से बेहद खराब प्रदर्शन। दूसरी तरफ देखेंगे तो एलजेपी की तरफ से बहुत अच्छा प्रदर्शन, 28 में से 20 सीटें यहाँ रुझानों में आगे दिखाई दे रहे हैं। हम का ठीक ठाक प्रदर्शन, 4 लोग उम्मीद कर रहे थे, है आरएलएम का 2 उम्मीद कर रहे थे, है जेडीयू की जो उम्मीद थी कि 60 के आसपास की उम्मीद हम लोगों की थी, उस उम्मीद से आगे 76, भारतीय जनता पार्टी 85। तो बिहार में भाजपा नंबर 1 पार्टी बनती दिख रही है। एक सवाल मैंने अभी अभी एक गेस्ट से किया था, वही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं दोबारा। प्रेम कुमार सर, आप इस बात को क्या विश्लेषित कर पाएंगे कि तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगे कि ही इज अ परिवारवादी, उन्होंने कहा कि कोई परिवार में टिकट नहीं देंगे, किसी को टिकट नहीं मिलेगा, किसी को नहीं दिया, भाई अलग होता हो जाए, बहन रूठना रूठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगे कि एक वर्ग विशेष का जो है ये लोग ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो मुसलमानों का टिकट कम किया। तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगते हैं कि भाई ये यादवों को ज्यादा देते हैं, तो यादवों का टिकट कम किया तेजस्वी यादव ने। गैर यादव बैकवर्ड्स में और दलितों में टिकट दिए, ज्यादा दिए। जितनी लोग गिना रहे थे कि आपके पास ये सारी कमियां हैं, उन कमियों को तेजस्वी यादव ने फुलफिल किया, पूरा किया, दूर किया। जब कमियों को दूर कर लिया तब सीटें गिर गई। क्या कहता है ये? देखिए, अब भी मैं कह रहा हूं कि वोट्स तो नहीं गिरे ना, वोट तो अभी भी बीजेपी से ज्यादा है आरजेडी के पास। ये कह सकते हैं कि आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा और बीजेपी ने 1 पे लड़ा, ये है, उस हिसाब से थोड़ा सा आप पीछे बोल सकते हैं। लेकिन तेजस्वी को वोट नहीं मिला ऐसा नहीं है, तेजस्वी को वोट मिला, मगर क्या है, हमने पहले भी कहा, वोट परसेंटेज इवन कांग्रेस के भी 8.5% बने हुए हैं, वो भी नहीं गिर रहा है। वोट तो इधर गिर ही नहीं रहा है, और वोट उधर अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है। ये कैसे हो रहा है, जो ये नहीं समझ में आ रहा। जितने एक्स्ट्रा वोट पड़ रहे हैं, जितना लोगों ने वोट किया बढ़ चढ़ करके, सबने सबके सब एनडीए को डाल दिया। यही महाराष्ट्र में सवाल था। देखिए, अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि चल रही है मतगणना। जब आंकड़े क्लियर होंगे ना तो हम स्पष्टता के साथ सवाल पूछ सकेंगे, लेकिन पैटर्न हमें पूरा महाराष्ट्र वाला ही दिख रहा है कि विपक्ष का वोट स्थिर है। मुद्दा क्या होता है भाई, आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दा क्या सम्राट चौधरी के बारे में नहीं था, सारी चीजें थी, तो क्यों उनको ज्यादा वोट मिल गए? इसका मतलब मुद्दे पर वोट ही नहीं पड़ रहे हैं, ये वोट तो कहीं से अचानक से टपक गए हैं। अपोजिशन का वोट घट नहीं रहा है, और सत्ता पक्ष जो है दिन दुगनी चार चौगनी हिसाब से उसके वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए, जेडीयू भाई 78 सीट पर, बीजेपी 85 सीट पर, ये तो अनुमान उनका खुद का नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीजें महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है, हम यही कह रहे हैं। इसका कोई भी विश्लेषण हम कर ले, देखिए सुविधानुसार तो रिपीट हो रहा है बोलते हैं, तो लगता है कहीं नीतीश का शिंदेकरण तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही बात आप कह रही हो सकता है। तो क्योंकि नीतीश अपने दम से जीते हैं, ये तो भ्रम छोड़ ही दीजिए।
नीतीश कुमार ही तो सबकी खेवैया उस पार लगाएंगे। नीतीश कुमार के हाथ में सब कुछ है, सारा दारोमदार तो नीतीश कुमार के हाथ में है। तो नीतीश कुमार का शिंदेकरण होगा कैसे? नीतीश कुमार की पार्टी के लोग कहते हैं कि ये नीतीश है, ये शिंदे नहीं है। इनसे पूछ चुके हैं इनके पार्टी के लोगों से कि कहते हैं कि आपके नीतीश कुमार का शिंदेकरण हो जाएगा, तो बताते हैं कि नीतीश कुमार है, शिंदे विंदे थोड़ी है। बिहार के देखिए बीजेपी में उनके विधायक भी दावा नहीं करते कि वो अपने कुबत पर जीत के आए हैं। वो दावा करते हैं मोदी शाह से जीत के आए हैं। हाँ। अब नीतीश और उनकी पार्टी को भी बोलना पड़ेगा कि हम अपने से नहीं जीते हैं, कोई ये हालात बन गए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है। ये पूरी तरह से ये कैसे हुआ है गणित, इसको पकड़ने की बात है। और कब पकड़ा जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा, यही सवाल है। ये जो चुनाव परिणाम है किसी को पच नहीं सकते।